साथियों ओम नमः शिवाय। इंदिरा एकादशी व्रत के यानी इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को बहुत बड़ी मुक्ति भी मिलती है। माना गया है और बताया भी गया कि जो हमारे हिंदू धर्म है एकादशी तिथि का विशेष महत्व रखती है। यह तिथि मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है। प्रत्येक वर्ष में अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसलिए इसको इंदिरा एकादशी का व्रत भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जो इस बार इंदिरा एकादशी है 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रखा जाएगा और पितृपक्ष में इंदिरा एकादशी व्रत करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है और यह व्रत बहुत ज़्यादा इसका महत्व भी है। और बताया जाता है कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के विधान है और साथ ही इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार को भी रखा जाएगा। साथ ही पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यदि कोई जातक इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध भी करता है ना, तो उसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा भी करता है, तो इसमें 7 पीढ़ियों तक के पितरों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। और बताया जाता है कि सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा था जो महिष्मती नगरी में राज करता था। उसे पुत्र धन धान आदि सभी सुख प्राप्त करते थे, प्राप्त थे, सब कुछ प्राप्त था। लेकिन दिन भर नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में उनके मृत पिता का संदेश लेकर के पहुंच गए। नारद जी ने राजा इंद्रसेन को बताया कि कुछ दिन पहले की उनकी जो भेंट हुई थी ना, यमलोक में राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने नारद जी को बताया कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिस कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और अभी भी वो यमलोक में ही हैं। तो फिर राजा ने नारद जी से उपाय भी पूछा और कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को जो दुखदर्द असीम पीड़ा हो रही है इससे मुक्ति मिल सके। तो राजा को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने नारद जी से अपने पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। इस पर नारद जी ने उत्तर दिया कि अगर वह अश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो इससे निश्चित ही उनके पिता को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही वैकुंठ की भी प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा किया और नारद जी ने इस व्रत की पूजा वृद्धि की। इसके बाद इंदिरा एकादशी के दिन राजा इंद्रसेन ने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा की। साथ ही राजा ने पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मण को भोज भी कराया था, दान पुण्य भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बल्कि इतना ही नहीं, राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की भी प्राप्त हो गई थी। साथियों, ये थी एकादशी की कथा। आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया है और विस्तार से जाने तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे पुनः एक नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।